The pH of 10 is to power -3 mole per dm cube of an aqueous solution of sulfuric acid है. हमें यहाँ पे concentration दे दी है. We need to find कि इसकी pH क्या होगी. Now understand कि ये है H2SO4. जब हम H2SO4 की बात करेंगे तो इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे. 2 निकलेंगे तो इसके अंदर जो फॉर्मूला के अंदर कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होगी 2 × 10⁻³ मोल पर dm³. ये इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन. अगर हम अपने फॉर्मूला को देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ pH इज़ इक्वल टू -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. ये हमारे पास ये फॉर्मूला है. इसको अगर हम चीज़ों को पुट करें सारी इन्फॉर्मेशन को, -log हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कितनी बताई मैंने 2 × 10⁻³ अगर आप इसको अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास कुछ आंसर आएगा 2.69 विच इज़ राउंड अबाउट इक्वल टू 2.7. ऑलराइट, तो 2.7 हमारे पास एक सही आंसर है. नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इज़ करेक्ट. ये हमें प्रोसेस दिया हुआ है. नाउ अगर मैं आपसे पूछूं इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, यू नीड टू फाइंड कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या है. द वैल्यू ऑफ Kp फॉल्स विथ राइज ऑफ टेम्परेचर. Kp की वैल्यू फॉल करेगी विथ राइज इन टेम्परेचर. द वैल्यू ऑफ Kp फॉल्स विथ इंक्रीज इन प्रेशर. Adding vanadium oxide catalyst increase the equilibrium yield of sulfur dioxide. The value of Kp is equal to Kc. ठीक है. अब सबसे पहले हम देखते हैं the value of Kp is equal to Kc. ये कैसे हो सकता है. हमारे पास फॉर्मूला था Kc is equal to, या फॉर्मूला था Kp is equal to Kc RT डेल्टा N. और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दोनों साइड अगर मोल सेम होते हैं तो ही Kp और Kc सेम होंगे. तो यहाँ सेम नहीं है. यहाँ पे 2 मोल्स हैं और यहाँ पे 3 मोल्स हैं. तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा. इसको तो कट कर दिया. सेकेंड है द वैल्यू ऑफ Kp फॉल्स विथ राइज ऑफ टेम्परेचर. Kp की वैल्यू फॉल करेगी राइज ऑफ टेम्परेचर से. Kp की वैल्यू इंक्रीज फॉल्स विथ इंक्रीज इन प्रेशर. ठीक है, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्वेशन वही मूव करती है. अच्छा, द वैल्यू ऑफ Kp फॉल्स विथ इंक्रीज इन प्रेशर. Adding vanadium catalyst increase the equilibrium yield of sulfur trioxide. अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो रिएक्शन है दैट इट्स एक्सोथर्मिक. ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर. अगर हम इन सब ऑप्शंस को एक एनालाइज करें, ऑप्शन सी देखें, एडिंग वेनेडियम कैटलिस्ट वेरियम ऑक्साइड कैटलिस्ट इंक्रीज द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ SO3. तो ऐसा तो कुछ काम होता ही नहीं है कैटलिस्ट का. कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को जल्दी करवाना, एक्टिवेशन एनर्जी कम करना. ठीक है, तो यही भी ऑप्शन नहीं बनेगा. बात करते हैं ए ऑप्शन की. अगर आप देखेंगे रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. हमें यहाँ पे बोला हुआ है राइज ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस डायरेक्शन में जाएगा, पीछे जाएगा. जब पीछे जाएगा मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो मेरे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे. और हमें ये बात पता है कि कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kp यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे गैसियस स्टेट में. Kp जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से. यहाँ पे बस रिएक्टेंट बढ़ रहा है तो मतलब Kp क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ऑलराइट, तो सही जो मेरे पास आंसर है दैट इज़ ए. ए इज़ माई करेक्ट ऑप्शन. आगे बात करते हैं बेस्ट बफर इज़ प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग व्हाट. तो ये तो बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ भी है और ये मेमोराइज्ड की भी चीज़ भी है कि
बेस्ट प्रेफर वहाँ होता है जहाँ पे सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ही बिल्कुल इक्वल होती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एप्लीकेशंस ऑफ KSP। KSP की कौन सी एप्लीकेशन है? डिटर्मिनेशन ऑफ KSP फ्रॉम सॉल्युबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KFC, सैचुरेशन फॉर अ गिवन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। तो सारी हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं KSP की। आगे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द इंक्रीज इन प्रेशर मूव द डायरेक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमें पता है जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, प्रेशर को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन उस साइड मूव करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो। अब वो बोल रहे हैं आप प्रेशर को इंक्रीज़ करें लेकिन रिएक्शन कहाँ चला जाए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल्स कम हो। तो यहाँ अगर थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पे तो मोल्स इक्वल है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये भी नहीं होगा। इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ वॉट। तो रिलेटेड होता है के से। द वैल्यू ऑफ pKw एट 25 डिग्री सेल्सियस इज वॉट। pKw की जो वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस पे, सो दैट्स 14। यस, क्योंकि हमें पता है KW की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14 एंड pKw की क्या होगी? 14 हो जाएगी। आई होप सो 14 हो जाएगी, बट हम कीज चेक कर लेते हैं फिर भी। हाँ, यस, बी 17 का बी ये रहा। ऑलमोस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन इज कंप्लीट व्हेन। फॉरवर्ड रिएक्शन कब कंप्लीट होता है? जब हमारे पास KC बहुत ज़्यादा हो। क्यों मैंने बोला? बिकॉज हमारे पास हमने पढ़ा था KC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है तो KC बहुत ज़्यादा होगा, और प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है? रिएक्शन में बस कंप्लीट हो चुका है। द pH value of 0.001 mole HCl solution in water is what? कितनी है? 0.001 मतलब 10⁻⁻3 -3 है, तो ये कुछ मेरे पास 3 होगी pH की वैल्यू, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं आंसर में। नाइनटीन का ए, यस, तो यही सही ऑप्शन है। POH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज वॉट। POH कितनी होती है ह्यूमन ब्लड की? तो हमारे पास जो pH होती है ह्यूमन ब्लड की होती है 7.35 to 7.45। अब 14 - 7.35 को 6.65 होगा हमारे पास आंसर। तो ये मेरे हिसाब से डी हो जाना चाहिए था, लेकिन हम देख लेते हैं इसको। ट्वेंटी का सी। POH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज वॉट। यहाँ पे इन्होंने POH पूछी थी, तो POH थी, तो अगर हम इसको एक बार चेक कर लें। ऑलराइट, तो इसका असल में आंसर ये pH पूछ रहा होगा, POH नहीं पूछ रहा होगा, तो इसका आंसर 7.35 ही होगा। For what value of KC almost forward reaction is complete? तो B जो है सबसे सही आंसर लग रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज करेक्ट एज वेल।
ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एफर्ट्स विल चेंज केसी फॉर द रिएक्शन। केसी का क्या चीज़ चेंज कर देगी रिएक्शन? अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें, मतलब हीट को, तो हमारे पास केसी चेंज हो जाएगा। वैल्यू ऑफ केसी फॉर द गिवन रिएक्शन इज 50 एट 700 डिग्री सेल्सियस। When the equilibrium concentration of both reactant is 0.5 each, the value of Kp under same condition would be। Kp की वैल्यू उन्होंने पूछी है, तो Kp भी 50 होगा। अब मैंने कैसे बता दिया 50 है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो बराबर हैं। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होता है जिनकी कॉन्सेंट्रेशन, तो Kc बराबर हो जाता है Kp के। अच्छा, यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सोल्यूशन विल हैव pH मोर देन 7। किसकी 7 से ज़्यादा होगी pH? तो व्हाट आई बिलीव यहाँ पे इसकी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ है, दिस इज़ मेड फ्रॉम अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी pH ज़्यादा होगी 7 से।